नमस्कार बच्चों। आज हम रघुवीर साहा की कैमरे में बंद अपाहिज कविता का भावार्थ जानेंगे। ये एक ऐसी समस्या है जो अक्सर टीवी जैसे कार्यक्रमों पर, जैसे न्यूज आदि पर दिखाया जाता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से मानो उनके ऊपर करारा व्यंग्य किया है, क्योंकि न्यूज़ वाले अपने कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसकी कोशिश में रहते हैं कि इससे हमारा कार्यक्रम सफल होगा। इनकी पीड़ा को, इनके कष्ट को जानेंगे और खुश होंगे कि कल कोई नई चीज़ लेकर हमारे सामने और आएंगे। लेकिन जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसके मन के कष्ट को, उसकी पीड़ा को, व्यथा को कोई नहीं समझता है। तो ऐसी ही यह कविता है। इसमें एक ऐसे ही व्यक्ति की चर्चा की गई है। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हमें एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए कहा गया है हम ऐसे समर्थ और शक्तिवान व्यक्ति को लाएंगे। समर्थ और शक्तिवान क्यों बोला है? क्योंकि उसको दुख तो है, मगर वह अपने दुखों को झेलता है, अपने दुखों के साथ जीता है और आपके प्रश्न का जवाब देता है। तो उससे बड़ा सामर्थ्यवान कौन हो सकता है? कष्टों में तो सारे दुखी ही होते हैं। तो वे कहते हैं हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में बिठा देंगे, उसके बाद उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो बच्चों आप सोचिए, कोई अपाहिज व्यक्ति है, किसी को हाथ में दिक्कत है, किसी को पैर में परेशानी है, और फिर आप उससे पूछोगे कि आप अपाहिज हैं, तो उस अपाहिज व्यक्ति को कैसा महसूस होगा? कहीं ना कहीं उसे अंतर्मन में कुंठा ही पैदा होगी, उसे कहीं ना कहीं दुख ही होगा। वह ये सोचेगा ये मेरी कमजोरी का मानो फायदा उठा रहे हैं, ये मेरी कमजोरी मुझे बताना चाहते हैं कि मैं इस तरह से अपंग हूं, इस तरह से अपाहिज हूं और ये मेरी कमजोरी है। ठीक है, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि कार्यक्रम को सफल बनाना है, उन्हें अपने दर्शक जुटाने हैं, इसलिए वे उन्हें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे। अभी वे बताते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप क्यों अपाहिज हैं? ये प्रश्न उस अपाहिज से पूछा जाएगा। क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अरे भाई, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कष्टों में है और उसे कष्ट में खुशी मिलती होगी? सारे दुख में तो सब दुखी होते हैं, लेकिन प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं उनसे? ताकि वो अपाहिज हैं, व्यक्ति हैं, वे दुखी हों, उसकी आंख से आंसू निकलें और जो दर्शक बैठे हैं वे उसको देखकर रोएं। क्योंकि जो दर्शक होते हैं ना, वे भावनाओं से बहुत जल्दी जुड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में क्या होता है कि कोई ऐसा सीन आता है जो थोड़ा इमोशनल हो, हम उसके साथ रोने लग जाते हैं, जबकि हमें ये वाली बात पता है कि फिल्म चली हुई है, ये सच है ही नहीं, लेकिन भावनाओं से हम जुड़ जाते हैं उसके साथ। ऐसे दर्शक भावनाओं से जुड़ते हैं, तो ये कार्यक्रम वाले जानते हैं ये वाली बात, तो उस अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे ताकि दर्शक भी दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। वे उसे पूछेंगे कि आप अपना दुख बताओ,
अपने दुख के बारे में बताइए और बहुत जल्दी बताइए। जल्दी क्यों बताइए? क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है, उनको एक समय निर्धारित कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा समय हम नहीं ले सकते, इसलिए उसके समय को ध्यान में रखते हुए आपको कार्यक्रम भी प्रस्तुत करना है और उस अपाइज को दर्शक को भी दिखाना है और उसकी भावनाएं दर्शकों तक भी पहुंचानी। इसलिए जल्दी प्रश्न करेंगे। आगे देखिए, सोचिए, बताइए, आपको अपाइज होकर कैसा लगता है? माने कार्यक्रम का कर्मचारी ये बात पूछता है अपाइज से कि जरा सोचो, बताओ कि आपको अपाइज होकर कैसा लगता है, कैसा लगता होगा। खुद से सोचो ये वाली बात। अपाइज होकर किसी को अच्छा लगता होगा, लेकिन ये तो उनका कष्ट है, भगवान का दिया हुआ दुख है, उसको मिटा कौन सकता है। लेकिन इस तरह का पूछा गया प्रश्न कितना गलत है। अब कवि यही बताना चाहते हैं कि कर्मचारी वे अपने कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, पर दूसरी तरफ ये ध्यान नहीं दिया जो प्रश्न आपने अपाइज से पूछे हैं उनका उसके ऊपर क्या असर या प्रभाव रहा होगा। तो आपको अपाइज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, क्या ऐसा। माने कार्यक्रम वाले खुद ही इशारे से बताते हैं, यानी थोड़ी दुख वाली घटनाएं दिखा देते हैं कि आपको अपाइज होकर ऐसा लगता होगा। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति दिखा देंगे जो चल नहीं पाते हैं, जो खा नहीं पाते हैं, जो बैठ नहीं पाते हैं, अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। फिर क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं? तो कुछ पिक्चर के माध्यम से वे लोग इस तरह के दृश्य दिखा देते हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यानी बार बार उस पर जबरदस्ती की जाती है, उस अपाइज पर बार बार दबाव बनाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि थोड़ी कोशिश करिए, वरना तो आप यह अवसर खो देंगे। कौन सा अवसर खो देंगे? आपको सीधा दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है, यानी आपको टीवी पर आने का मौका मिल रहा है। अरे टीवी पर आकर कौन सा तुमने उनको पुरस्कार प्रदान कर दिया, लेकिन टीवी पर आने का मौका सामने वाले को दे रहे हैं। ये बात उसको बता करके उसको यह कहने की कोशिश करते हैं कि अपने दुख और अपने भाव पर्दे पर प्रकट करने का बाद में आपको कोई दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। जो आपको कष्ट है, जो आपको दुख है, वो आप जनता के सामने रख सकते हैं। ये इस कविता का आधा भाग है और आधा भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। इस कविता के भावार्थ को आप जरूर समझ सकेंगे, मुझे विश्वास है। और इसका आधा भाग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।